हैकाथॉन हो गया, मैं इसको थोड़ा सा ट्वीट करके इसको एक और जाविये से पूछना चाहता हूँ, किस किस को उम्मीद है कि डेडलाइन तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा? डेडलाइन तक ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। तो आपको उम्मीद है, मुझे आपसे ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप कर लेंगे। लेकिन जिन्होंने हैकाथॉन दी है वो बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है कि ऐसे स्टूडेंट्स आए थे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जिनको कोई नो-हाउ नहीं थी कि भाई सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर चीज़ें कैसे बनती हैं। उनको बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ें सिखाई गई हैं, समझाई गई हैं और बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर 3-6 महीने के अंदर इनको इस लेवल तक लेके आया गया है कि आप डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हैं। तो इस पे तो मैं बोलूँगा जोरदार तालियां बजाइए। मतलब डॉक्यूमेंटेशन वो चीज़ है कि अभी भी जो हम फेलो डेवलपर्स होते हैं वो बोलते हैं कि जो भी आर्किटेक्चर बनाया है उसकी क्यों ना डायग्राम बना लें या कोई किस्म की रिप्रेजेंटेशन इसकी बना दें, हम एक दूसरे के ऊपर डाल रहे होते हैं कि यार नहीं तुम कर लो तुम कर लो। अभी जैसे रिसेंटली मुझे एक पूरे आर्किटेक्चर का उसका फ्लो बनाना है किस तरह होगा, तो मैं चाह रहा था कि यार मैं ना करूँ कोई और कर दो। इको हो गया बोलना चाहिए, अब बेहतर है, अब बेहतर है, ठीक है। अच्छा बहुत दूर से आवाज़ आ रहा है। अच्छा अगर इको हो, अगर आपके कानों को अच्छा ना लगे तो फ़ौरन बताइएगा ताकि हम उसके लिए कुछ कर सकें। एनीवेज, तो मैं ये बोल रहा था कि आप लोग को बहुत जल्द बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जिसमें सबसे यार ये सही नहीं है मुझे। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। Hello, mic testing 1 2 3. Hello. Yeah, it's better, much better. ठीक है, तो मैं यही कह रहा था कि जो चीज़ आपको सीखने को मिली है प्लीज़ इसको कहीं पर से पुश मत रख दीजिएगा कि चलो यार क्यों ना बस प्रोग्रामिंग ही करते हैं, क्यों ना एक किसी स्पेसिफिक लेवल पे ही रह के चलते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें अगर बताई गई हैं तो इसका एक मकसद है कि आपको पूरा प्रोडक्ट बना के मार्केट में दिया जाए। अब ये क्यों ऐसा हो, इसका एक ही मकसद है कि आपके सामने है ये फील्ड जो है ये इस टाइम सबसे टॉप की फील्ड अगर मैं बोलूँगा, जितने भी लोग हैं सबका इसमें इंटरेस्ट है। इट मीन्स कि अल्टीमेटली इस मार्केट ने या तो ये ओवर सेचुरेट हो चुकी है या इसने ओवर सेचुरेट हो जाना है। अच्छा, ओवर सेचुरेट से मेरा मुराद क्या है कि डिमांड कम है और करने वाले लोग बड़े मौजूद हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना तो 2 लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। एक वो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनका पोर्टफोलियो उनके पास 10 15 20 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो सबसे पहले तो उनको कंसीडर किया जाता है कि यार क्यों ना इनको काम दिया जाए। दूसरी चीज़ होती है कि एक वो बंदा जिसके पास भले एक्सपीरियंस कम है लेकिन वो 3 बंदों का काम कर सकता है, एटलीस्ट 3 बंदों का काम कर सकता है। तो अब इस पॉइंट पे फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर जो फोकस है वो थोड़े इस टाइम मैं बोल सकता हूँ कि मसले मसाइल हैं। इस पॉइंट जो लोगों की या कंपनीज की डिमांड है वो आप भले जाके सर्च करने, इट्स फुल स्टैक, तो उसको बैक एंड भी आता हो, फ्रंट एंड भी आता हो और उसको क्लाउड की भी कुछ नॉलेज हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो सिस्टम फ्रंट एंड पे आप बना रहे हैं वो आपके सिस्टम पे तो नहीं रहना, अल्टीमेटली उसको आपने कहीं क्लाउड पे डिप्लॉय करना है ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये 3 चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए और ये आपको बताया गया है। Next.js के थ्रू आप सर्वर साइड भी कर सकते हैं, क्लाइंट साइड भी कर सकते हैं। वर्सल के ऊपर आप डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं, अपने बैकएंड की भी, अपने फ्रंट एंड की भी। अब इसमें रूम बहुत ज़्यादा है इम्प्रूवमेंट का कि आप क्यों ना
फोकस हो कि AWS को सीख लें, क्यों ना फोकस हो कि और डिफरेंट लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर कर लें, इट्स ऑल अप टू यू। बट नाउ यू हैव डायरेक्शन, जो कि सबसे पहली चीज़ होती है। जब आपको डायरेक्शन मिल गई है, आपको हो सकता है कोई बहुत अच्छा यूट्यूब का चैनल मिल गया हो जिससे आप अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकें। हो सकता है कोई आपको फ्री कोर्स मिल गया हो कोर्स एरा के ऊपर या दीगर और जगह हो। जैसे मैं यूट्यूब का एक चैनल था, जब मुझे वो मिला उसके बाद मैंने बोला बस अब ये देखते रहो और आगे से आगे जाते रहो। मैं आपको बता भी देता हूँ, वो था नेट निंजा। द नेट निंजा एक था, उस पॉइंट पे था, मैंने उसको बड़ा फॉलो किया कि उसका कोई ऐसा ट्यूटोरियल नहीं था जो कि मैंने नहीं देखा। क्यों? अल्टीमेटली मैंने कुछ कोर्स किए, उनको छोड़ दिया, लेकिन छोड़ दिया वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे डायरेक्शन मिल गई थी। पहले मैंने उसको 3 महीने कंटिन्यू किया या 6 महीने कंटिन्यू किया, मुझे डायरेक्शन मिल गई थी कि यार मैंने करना क्या है। उसके बाद मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, यूडेमी पे कोर्सेज देखे, डिफरेंट और जो भी जगह मिल सकी वो एक्सप्लोर की और अल्टीमेटली फिर जॉब भी क्रैक की, इंटरव्यू भी क्रैक्स किए और एक्सपीरियंस गेन करते रहे। तो आप लोग के लिए भी यही है मेरे दोस्तों। आई डोंट नो कितने लोग आगे जा पाएँ या ना जा पाएँ। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस फील्ड का स्कोप है आगे। आप किसी भी फील्ड से मुंसलिक हो, अल्टीमेटली उसने डिजिटल वर्ल्ड के अंदर मैप होना ही होना है। पाकिस्तान में थोड़ा देर से होता है, लेकिन फिर अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपका पे स्केल भी कम होगा। क्या आप बोलेंगे भाई पाकिस्तान में तो 1 साल बाद ये चीज़ क्या कह सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में जाएगी, लेकिन 1 साल आप लो पे स्केल के ऊपर होंगे। वही अगर आप उसको कोई स्किल हासिल कर लें, कोई भी हो सकती है, फ्रंट एंड, बैक एंड, क्लाउड, डेटा, कुछ भी ले लें आप। हमारे फोकस जो है वो वेब पे है। ये आप ले लें, क्यों ना आप अभी जाके कहीं पे अपनी गिग बनाएं, कहीं पे अपनी प्रोफाइल बनाएं और अपना किसी तरीके से कोई इंटरव्यू स्केड्यूल कर सकें। तो इंशाल्लाह दुआ है कि आप इंटरव्यू क्रैक करें और आपकी जॉब भी लैंड हो। या अगर आप अपना कोई सिस्टम करना चाहते हैं, अपना कोई कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं, तो वो भी अब बहुत आसान है। वन मैन शो अब चलता है। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जानने वाले, और हम खुद कोई कंपनी हमने नहीं बिल्ड की हुई, स्टैंड अलोन तमाम चीज़ें चल रही हैं और बहुत अच्छे से चल रही हैं। वक्त के साथ साथ आपको बिगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। अभी आपने क्या करना है? अभी के लिए आपके पास एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो है अंतक मेहनत। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया, छोड़ देंगे भूल जाएंगे, आपकी सेकंड नेचर नहीं है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी जब आप इनिशियली चला रहे होते हैं, शुरुआत चला रहे होते हैं अपने अर्ली स्टेजेस के अंदर, तो आप बड़े फोकस रहते हैं कि यार मैं कौन सा गियर चेंज कर रहा हूँ, मैंने किस जगह पे अपने स्टीयरिंग को मूव करना है, मेरा पाँव ब्रेक पे है, कहाँ देखूँ, और दीगर और चीज़ें। आप बड़े नर्वस भी होते हैं, लेकिन वही 1 या 2 साल बाद आप कॉल पे भी बात कर रहे हैं, हालांकि गलत है, नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग ड्राइविंग कॉल, लेकिन आप दीगर और मामला कर रहे होते हैं, किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, और सब कुछ खुद ही मैनेज हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो जहन था वो अब उसका यूज टू हो गया, उसने उस स्किल को एक्सेप्ट कर लिया। उसको पता है कब ब्रेक लगानी है, कब गियर चेंज करना है, कब रिवर्स लेना है, कब फॉरवर्ड जाना है। लेकिन अभी प्लीज़ भले क्लासेस हो ना हो, एक स्केड्यूल बनाए। स्केड्यूल बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि आप दिन के 20-20, 15-15, 12-12 घंटे लगाएं, तो जब आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा ये खुद ही होगा। हमने भी इनिशियल स्टेज को, मुझे याद है कि मैंने 15-15 घंटे भी लगाए हैं, लेकिन अब नहीं लगाता, अब उस तरह नहीं हो पाता। इनिशियली इंटरेस्ट हुआ था तो लगे रहते थे, ना थकान होती थी, ना नींद आती थी, कुछ भी नहीं होता था। तो आप 2 या 3 घंटे दें। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप 15, 16, 12 पे खुद ही चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे मज़े की बात, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। आप नहीं बोलेंगे मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं थक गया, बल्कि आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। आप एक प्रोग्राम बना के इतना एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको ऐसा डोपामिन ट्रिगर होगा कि आप बोलेंगे वाह मज़ा आ गया। तो कोशिश कीजिएगा अपना एक स्केड्यूल बनाएं, दिन का 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इट्स ऑल अप टू यू। एक और चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जितनी भी फैकल्टी है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, ये बगैर किसी गर्ज के आपको पढ़ा रहे हैं। कोई पे स्केल नहीं था, कोई इनकी पेमेंट नहीं थी, 0 कैश, किसी किस्म का भी मनी इन्होंने विड्रॉ किया इस प्रोग्राम से। तो सबसे पहले तो इनके लिए जोरदार धन्यवाद। अगर मेरी बात पे आपको कोई शुक्र को शुरुआत है, तो किसी किस्म की कोई भी आप ऐसी चीज़ लें, प्रूफ कर दें कि भाई नहीं ये तो अंधा पैसा कमा रहे थे,
लेटेस्ट एग्जाम्स है, ऐसा कुछ भी नहीं। सही, तो अपनी मसरूफियात और दीगर मामला को छोड़ते हुए ये यहाँ पे आते थे। अभी क्यों आते थे? मैं हमेशा बताता हूँ, ये कोई एहसान नहीं है। जिस तरह मुझे पढ़ाया था सलाम फिंगर ने, उसी तरह हम आपको पढ़ा रहा है। उस टाइम उनको पे मिल रहा था, उनको भी कोई पे स्केल नहीं मिल रहा था। सेम गोस फॉर अस। एक लेगेसी है जिसको कंटिन्यू करना। उन्होंने किया, दरमियान में काफ़ी लोगों ने किया, हमने किया, अब इंशाल्लाह अल्टीमेटली आप कर रहे होंगे। जैसे आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, आप लोगों के सामने बोलने का स्किल्स आपके पास आ जाएगी, तो आप भी करेंगे। अब आपने करना क्या है? आपने बस एक चीज़ रखनी है, वो ये है कि इन लोगों का मान आपने रखना है। मान किस तरह रखना है कि काम आपने अच्छा करना है। कहीं ना कहीं जॉब लग ही जाती है, भले वो इंटर्नशिप पेड हो, अनपेड हो, कोई बहुत अच्छी अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपको, $1,000, $2,000, $3,000, कुछ भी हो सकता है। अक्सर आप देखते हैं 5-5, 10-10, 5 तो कम बोल दिए, 20-20 साल के बच्चे $1,000 कमा रहे होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मेन चीज़ आती है कि आप काम किस नोयत का कर रहे हैं और किस तरह का कर रहे हैं। हमेशा अपने काम के साथ आपने बड़ा लॉयल रहना है। जो भी काम करना है बड़े ही दिलजोई के साथ करना है और अच्छा काम डिलीवर करना है। जो क्लाइंट होते हैं यूजुअली वो नॉन टेक्निकल होते हैं। इट डजंट मीन कि आप उनको कुछ भी लेप के दे दें, पैसे विड्रॉ करने और दैट्स इट। आपने रिलेशन बनाने हैं। ये चीज़ मुझे बड़ी काम आई है। मैंने कहीं पे बस एक छोटा सा किसी का वक्त फिक्स कर दिया था और किसी और वक्त में उसकी तरफ से मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए। क्यों? क्योंकि वो जो एक छोटी सी चीज़ थी मैंने वो बहुत अच्छी तरीके से उसको परफॉर्म करके दी थी। भले वो नॉन टेक्निकल था, उसको नहीं पता था क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए, लेकिन मुझे तो पता था कि इसका सॉफ्टवेयर सिस्टम कैसे मेंटेन होना चाहिए, तो मैंने किया था। मेरी जितनी भी पिछले 2 साल से जॉब हुई है, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, वो सिर्फ मेरे नेटवर्क और मेरी रिलेशन की बेस पे हुई है। दुबई में किसी को इंटरनेट सिटी का पता है? इंटरनेट सिटी के बहुत ही बड़ी फर्म के साथ मैंने अभी रिसेंटली काम किया था और वहाँ जो मुझे प्रोजेक्ट मिला था वो विदाउट इंटरव्यू मिला था। मतलब उन्होंने इंटरव्यू भी नहीं लिया था। अब कैसे नहीं लिया था? बेसिकली वहाँ पे एक बंदा एक अच्छी पोस्ट पे चला गया था और मैंने कुछ वक्त किसी वक्त में उसके साथ काम किया था। तो जैसे ही उनको एक रिसोर्स की ज़रूरत थी, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि भाई आ जाओ। हालांकि उसके इतने प्रोटोकॉल है उस फर्म के कि आपका एक इंटरव्यू होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर शॉर्ट लिस्ट होगा, पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन जो मैंने पास्ट में उनके साथ अच्छे तरीके से काम कर लिया था, उसकी बेसिस के ऊपर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है और मिलती गई है पास्ट 2 ईयर्स के अंदर। तो सेम गोज फॉर यू गाइस। ऐसा ना हो कि आप कोई काम करें और दीगर बंदा जो हो, जो दूसरा बंदा जो हो, वो बोले यार आइंदा इसको काम देना नहीं है। और अगर वो कभी किसी से मिले जिसने आपको काम दिया हो तो उसको भी बोले कि यार किस कचरे को आपने काम दे दिया है या आपके काम का भी कचरा कर देगा। दूसरी चीज़, कचरे में रहते हुए अपनी हिफाजत करना सीखें। आप अक्सर भी सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन करेंगे या कहीं इंटर्नशिप पे जाएंगे, जिनका काम होगा बस काम निकालो, काम किसी तरीके से निकाल दो, बस निकाल दो, तो वो होगा कचरा। उस कचरे में रहते हुए आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना है। आपने अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं भूलनी, वरना आपकी ये सेकंड नेचर बन जाएगी कि कचरा ही काम करो। और अगेन ये कचरा काम करने से आप जॉब तो सिक्योर कर लेंगे, लेकिन आप पे स्केल में बहुत नीचे रहेंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अच्छा सिस्टम बनाना सीखें, सिस्टम डिज़ाइंस के बारे में पढ़ें, डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ें, और जब पढ़ लें फिर भले आपके ऊपर से जितना भी जोर हो कि आप काम निकालो, कुछ भी करो, कचरा कर दो, आपने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं भूलनी। थोड़ा इनिशियली आपको मुश्किल होगी कि वक्त कम है और आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब वो आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी तो ट्रस्ट मी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ एंडलेस होंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया मार्केट सैचुरेटेड है, लोग ओवर सैचुरेटेड है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छे बंदों, अच्छे लोगों को ही चांस मिलेगा। क्योंकि अभी ट्रेंड जा रहे हैं EA की तरफ, तो वेब का जोर थोड़ा टूटा हुआ है, अल्टीमेटली दोबारा बढ़ जाएगा। इस फील्ड के अंदर ऐसा होता रहता है, कभी AI को बूम मिल जाता है, कभी वेब को बूम मिल जाता है, कभी IoT को बूम मिल जाता है, कभी क्लाउड को बूम मिल जाता है। पिछले 6 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ, कोई फील्ड भी बिल्कुल खत्म नहीं हुई। एक वक्त आता है 1 साल इसका दौर, 1 साल उसका दौर, 1 साल उसका दौर, कभी AI का दौर है। तो वेब के ऊपर काम थोड़ा कम है, तो ऑब्वियसली काम थोड़ा कम है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छे लोगों को ही मौका मिलता है। दूसरी चीज़, काम हमेशा हलाल तरीके से आपने करना है। आपको याद है मैंने आपको कुछ अर्से पहले या कुछ टाइम पहले किसी क्लास में बताया था कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, वो भी रिलेशन की बेस पे मिला था। मैंने किसी के साथ काम किया था, वो मेरा जूनियर डेवलपर था, उसने कहीं और ज्वाइन कर लिया, फिर कोई मसला था, उसने बोला आप करो। मुझे
5.5 या 6 लाख होते हैं, देख लीजिएगा। 285 का आएगा इस डॉलर, $1 285 है, तो ये समझ में आ रहा हूँ 5.5 लाख रुपये बनते हैं। तो आप 5 दिन में 5.5 लाख, इट्स नॉट लाइक, लेकिन मैंने आपको बस इतना बताया और वो काम ट्रस्ट में मैंने 1 दिन में कर लिया था। लेकिन उसमें उस प्रोजेक्ट के कुछ ऐसे एक्सपेक्ट्स थे जो कि मैंने बोला यार ये सही नहीं है। वो मेरा एक सोचने का जाविया था, जो भी तरीका था, अब वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ले जाए किसी भी चीज़ से, उसका एक मॉड्यूल था जो कि मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उसी टाइम उस बंदे को कॉल की, मैंने बोला बहुत सारी कॉल की, मैंने उसी टाइम उनको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप किया, मैंने बोला ये मैं नहीं कर सकता। हालांकि मैंने कर लिया, सोल्यूशन मेरे सिस्टम पे पड़ा है, बस उनको भेजना था। और फिर तो कोई भी मसला होता आगे उन्होंने मुझे अप्रोच करना था कि यार 5 दिन का काम था, 1 दिन में बंदे ने कर दिया, हमारे तो इसमें वाले न्यारे करा दिए। लेकिन उससे कुछ पर्सपेक्टिव थे जो कि मुझे समझ नहीं है, और मैंने यही सोचा कि मुबशिर 6 साल तूने मेहनत की है, इतनी स्किल्स ली है, और क्या मतलब 5 दिन के अगर इतने पैसे मिल रहे हैं तो बस जो मिल रहा है कर दो, ऐसा नहीं है। मैंने लॉन्ग रन का घोड़ा बनना था, ऐसे छोटे मोटे काम मैंने या गलत काम मैंने नहीं करने थे। तो वो प्रोजेक्ट मैंने करके सॉल्व करके उनको मैसेज किया मैंने नहीं कर सकता, और बस दैट्स इट। उसके बाद ना उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मैंने उनसे कांटेक्ट किया। अब इसका आउटपुट या रिजल्ट मुझे क्या मिला, उस टाइम दुबई में था, मैं वापस आया, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है, उन्होंने मुझे आउट ऑफ नो वेयर कॉन्टेक्ट कर दिया कि भाई हमें कंसल्टेंसी चाहिए क्लाउड के ऊपर, किस ऊपर, क्लाउड के ऊपर, तो आप करेंगे क्या। मतलब कोई सोच ही नहीं जाती थी कि यार ये मुझसे कैसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। बैंक का ऑब्वियसली मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी टेक टीम को कंसल्टेंट चाहिए था, तो उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया कि भैया आप कंसल्टेंट करेंगे, मैं बोला बिल्कुल कर लेंगे। तो समझिए जितना वहाँ पे मुझसे मिल रहा था उस जितना या उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने कुछ घंटों में वहाँ पे पूरा कर लिया, और एक्सपीरियंस और रिलेशन बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि मेरे सामने 60-70 साल के लोग बैठे हुए थे। अगर आप बैंक से कोई मुंसलिक है तो उनकी टेक टीम आपको पता होगा कि माशाल्लाह बहुत बुजुर्ग लोग भी होते हैं, जवान भी होते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं, तो रिलेशन भी बने और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली। तो कोशिश कीजिएगा इस फील्ड के साथ लॉयल रहें, काम अच्छा करें, हलाल तरीके की तरफ जाएं, एंड दैट्स इट आई गेस। और आप लोग के लिए बहुत सारी नई तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं कि आप लोग बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। बस एक चीज़ आपने करनी होगी, वो है मेहनत। कभी आप बहुत थक जाएंगे, कभी डिमोटिवेट हो जाएंगे, लेकिन डिमोटिवेशन कुछ नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। जब आप एक ही तरीके से काम करते चले जाते हैं तो आप थक जाते हैं। तो कोशिश करें जब एक ही तरीके से वो काम नहीं होगा तो अपने तरीके को तब्दील करें, क्या पता दूसरे तरीके से हो जाए। इससे आप कभी डिमोटिवेट भी नहीं रहेंगे और आप बहुत ही ज़्यादा एंगेज रहेंगे कि यार इस तरीके से ट्राई करते हैं, क्यों ना इस तरीके से ट्राई करते हैं, क्यों ना इस तरीके से ट्राई करते हैं। और दूसरी चीज़, अपने कनेक्शन बनाएं, अच्छे लोगों के दरमियान रहें, उनसे इस फील्ड के अंदर कनेक्शन बड़े मैटर करते हैं। लिंक्डइन पे अप्रोच करें, उनको मैसेज ड्रॉप करें, किसी से कुछ सीखने की चाहत हमेशा रखें कि यार तुमने ये सीख लें, ये सीख लें, ये सीख लें, एंड दैट्स इट आई गेस। अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मेरा भी गला खुश्क हो गया, पानी लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और अब एक मेरी तरफ से आपको सजेशन, ये अब आपने करना क्या है पढ़ाई के हिसाब से। आपको ब्रेक मिल रहा है, जो आपने से ऑब्वियसली इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है सभी, लेकिन जो भी लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे उनको तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा, लेकिन नहीं कर पाएंगे तो कोई मसला नहीं है। आप भी मेरी तरह है, मैंने भी PIAIC का बैच 1 ज्वाइन किया था, 6 महीने बाद मैंने छोड़ दिया था। आपके भी 6 महीने हो गए, आप मेरी तरह छोड़ देंगे, वरना आप कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो कोई मसला नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कोर्स कि कोर्स का पार्ट रहूँगा तो सक्सेसफुल होऊंगा, कोर्स का पार्ट नहीं होगा तो अनसक्सेसफुल हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। The only thing that you need is the direction, and you already have the direction. माशाल्लाह आपके पास आपका डायरेक्शन है। हाँ, आप बस कुल जहन होके मत बैठ जाना, अपने जहन का ज़रा अच्छे से फ़ायदा उठाएं और चीज़ों को एक्सप्लोर करें। आप अब खुद इस लायक हैं, इस काबिल हैं कि आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब जो मैं चीज़ें बताने लगा हूँ वो अपने पास लिख लें और वो आपने करनी है, ठीक है, लिटरली करनी है। उसके ऊपर आपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आप बहुत अच्छे डेवलपर इंशाल्लाह बनेंगे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हो सकती है, और ड्यूरिंग क्लास अगर मुझे कुछ नई चीज़ें याद आती रही तो मैं उसको इसमें ऐड करता रहूँगा। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
थैंक यू ब्रदर। ठीक है, अब जो आपने सबसे पहली चीज, क्योंकि अभी आप लोग नेक्स्ट जेस पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट जेस रिएक्ट किया है, फ्रेमवर्क है, तो ऑब्वियसली रिएक्ट स्पेसिफिक एक चीज़ है जो कि आपने एक्सप्लोर करनी ही करनी है। ठीक है, वो चीज़ है कि आपने पढ़ना है वर्चुअल डॉम के बारे में। ठीक है, आपने वर्चुअल डॉम के बारे में पढ़ना है कि भाई ये वर्चुअल डॉम होता क्या है। यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़बरदस्त वीडियो पड़ी हुई है, शॉर्ट ले लें, लॉन्ग ले लें, आपकी मर्जी है, जिस पेज पे आप समझना चाहते हैं समझें, एंजॉय करें। इसके दरमियान आपने दो चीज़ों को समझना है। एक चीज़ होती है रिकंसिलेशन, रिकंसिलाइजेशन है, ये क्या है, हाँ रिकंसिलाइजेशन, और डिफिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने पढ़नी है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें समझ ली तो आपको वर्चुअल डॉम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहले आप बिगर पिक्चर देख लीजिएगा, बर्ड आई व्यू ले लीजिएगा किसका, वर्चुअल डॉम का, और उसके बाद आपने रिकंसिलाइजेशन और डिफिंग एल्गोरिथम के बारे में आपने पढ़ना है। तो आपको जो आपने पहले वर्चुअल डॉम का बर्ड आई व्यू लिया था वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है अपनी APIs के ऊपर। अगर उसको ऐसे लिखूं या फिर नेक्स्ट जेस के अंदर, नेक्स्ट जेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई APIs को, API राउट्स, API राउट्स। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ना है। तो टेक्निकली आप बैक एंड और API की तरफ जा रहे होंगे, खुद API बना रहे होंगे और दीगर और मामलात कर रहे होंगे। बहुत इनिशियली स्टार्ट करना, आपको बेसिक चीज़ें बताई गई थी कि भाई 3 तरह के बेसिक मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट और डिलीट। थ्रेड होता है आपका क्रिएट, रिट्रीवल, अपडेट एंड डिलीट। उसके अराउंड ये चारों मेथड इस्तेमाल होते हैं, और भी मेथड है लेकिन बेसिक यही है। तो अपनी APIs या नेक्स्ट जेएस के इकोसिस्टम के अंदर इसको API राउट्स बोलते हैं। आपने इसके बारे में पढ़ना है कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, जब आप ये तमाम चीज़ें कर लें, एक प्रोजेक्ट आपने बनाना है फुल स्टैक। अजान मुझे कंटिन्यू करता हूँ। 3 चीज़ें जब आपको अच्छे से आ जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि आपको आती है, पहले अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, वर्चुअल डॉम आपने अलग समझना है, आपने रिकंसिलेशन और डिफिंग एल्गोरिथम अलग समझना है आपने, और APIs जिसको हम बैकएंड भी बोलते हैं ये आपने अलग समझना है। जब आपको ये समझ आ जाए तो फिर आपने अभी तक जो आपकी फ्रंट एंड की नॉलेज थी, डिफरेंट और टूल्स जो अभी तक आपने पढ़े हैं, सैनिटी पढ़ा है आपने क्लर्क पढ़ा है, आज आपको एक और चीज़ पढ़ाई जाएगी, वो तमाम चीज़ें आपने एक्यूमुलेट करके एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट आपने बनाया। ट्राई कीजिएगा खुद कुछ बनाए। अगर नहीं समझ आ रहा, ये होता है इनिशियली लोग बोलते हैं ये चीज़ें समझ आ रही हैं लेकिन हम कुछ बना नहीं पा रहे होते, तो ये परफेक्टली फाइन। ओके, हमारे साथ भी होता था, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अगर आप नहीं किसी प्रोजेक्ट के साथ आ पा रहे, किसी प्रोजेक्ट आइडिया के साथ आ पा रहे, तो यूट्यूब पे जाइएगा, उसको बोल दीजिएगा तो भाई नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बना दो। एक यूट्यूब का चैनल बताता हूँ, JS मास्टरी। ठीक है, JS मास्टरी, उसने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं फुल स्टैक नेक्स्ट जेएस के इकोसिस्टम के ऊपर। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आप, आई गेस इट्स जावास्क्रिप्ट मास्टरी या JS मास्टरी ऐसे आएगा, देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। उसके बहुत बड़े बड़े आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, पूरे प्रोजेक्ट बनवाता है, कोई 10 घंटे का, 15 घंटे का। आप अपने हिसाब से कोई छोटा देख लीजिएगा, बड़ा देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप ये बना लें तो ये मत समझिएगा काम हो गया। इसके बाद आपने खुद भी एक बनाना है। एक तो रखने कि आपने खुद अपने आइडिया की बेस के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना है। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो यार खुद आइडिया नहीं आ रहा तो पहले कोई देख के बना लेते हैं, फिर अल्टीमेटली आइडिया क्लिक कर ही जाएगा और खुद में कुछ बना ही लूँगा। तो ये आपने ज़रूर करना है। जब आपको ये तमाम चीज़ें आ जाए, अच्छा एक बिल्ड प्रोजेक्ट मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, जो अभी तक आपने पढ़ा है, स्ट्राइप को भी इसके अंदर डालना है आपने। आप स्ट्राइप है क्या था, हाँ स्ट्राइप भी था, आपने उसको भी डालना है, आपने सैनिटी को भी डालना है, आपने क्लर्क को भी डालना है, आपने बैक एंड फ्रंट एंड जो भी अभी तक ऊपर पढ़ा है, उन तमाम चीज़ों को मजमुआ करके एक प्रोडक्ट बनाना है, लाजमी बनाना है। 5वीं चीज़ और ज़रूरी चीज़, गिटहब।
गिटहब सीखें, आपको सिखाया भी गया था, मैंने खुद ही ऑनलाइन क्लास ली थी, लेकिन आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर गिटहब को इस्तेमाल करना लाजमी आना चाहिए। इसके लिए कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, कुछ भी देख लीजिएगा। अच्छा, इन चीज़ों के अराउंड अपने जहन में कोई डेडलाइन नहीं रखिएगा कि मैंने 1 महीने के अंदर करना है, 2 महीने के अंदर करना है। टेक योर टाइम, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप साल लगा दें, ऐसा मत कीजिएगा, लेकिन अपने आप को थोड़ा रूम दीजिएगा कि यार आराम से 2 महीने के अंदर कर लेता हूँ, 1 महीने के अंदर कर लेता हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी आप चीज़ें अभी आपने सीखी हैं, ताज़ा आपके जहन में है, तो थोड़ा सा जल्दी करें, सही है। चीज़ों को बनाने में जल्दी करें ताकि चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएं और पक्की हो जाएं। मेरी तरफ से आपको सजेशन है। गिटहब आपने सीखना है। अब ये जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था ना, ये आपने गिटहब के ऊपर पोस्ट करना है, और जो आपने रिज्यूमे पहले बनाई थी उसके अंदर ये वाला प्रोजेक्ट ऐड करना है। इसको होस्ट भी करना है कहीं डिप्लॉयड, ताकि कोई देख सके, उसको विजिट कर सके। तो ये तमाम चीज़ें आपने करनी है। गिटहब के ऊपर डालें, गिटहब की रीडमी के ऊपर उसका लिंक डालें कि यार मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, किसी को देखना है तो देख ले। वो यूआरएल पे क्लिक करेगा, उसके सामने पूरा डिस्प्ले आ जाएगा क्या वेबसाइट बनी है। तो ये तमाम चीज़ें आपने करनी है। जब आप ये सब कर लें मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद आपने जो करना है वो है DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ यू रियली वांट टू बिकम ए टॉप नॉच इंजीनियर, डेवलपर नहीं बोल रहा, ठीक है। इफ यू वांट टू बिकम अ टॉप नॉच सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये स्किल्स आपको आनी चाहिए। किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में वो इसके बगैर आगे जाने ही नहीं देते। आपको डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एक पेड कोर्स ले लें, कोई फ्री कोर्स ले लें, यूट्यूब भरा पड़ा है। वो क्या है? फ्री कोड कैंप। फ्री कोड कैंप यूट्यूब के ऊपर एक सोर्स है, यूट्यूब चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ, फ्री कोड कैंप, ठीक है। इस पर आप जाएंगे, लिखिएगा तो DSA का कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, DSA की कोई वीडियो पड़ी हुई है, उसको देखिएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपको किसी और रिसोर्स से अच्छी DSA की ट्यूटोरियल मिलता है तो फील फ्री, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। जब आपको ये तमाम चीज़ें आ जाए, अब आपने सिस्टम की तरफ जाना है। आपने ये जो प्रोजेक्ट बनाया था ना, ठीक है, ये तो आपने देख के बनाया। इसके बाद जो आपने खुद बनाया, उसके अंदर आपने इस नॉलेज की बेस के ऊपर, DSA की नॉलेज की बेस के ऊपर फ्लोज देखना है कि यार मैंने क्या गलतियां की हुई हैं, ये सिस्टम किस तरह इम्प्रूव हो सकता है, क्या बेसिक इंजीनियरिंग मिस्टेक्स हैं जो कि मैंने अपने प्रोडक्ट के अंदर की हुई थी। क्योंकि ऑब्वियसली तो आपको आइडिया नहीं था कि चीज़ इस तरह भी बिल्ड हो सकती है, और ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो सकती है, और ज़्यादा एफिशिएंटली सिस्टम वर्क कर सकता है। आपको आइडिया नहीं था। जब आपने ये चीज़ पढ़ी, अब आप पीछे जाएंगे, आपका प्रोजेक्ट जो आपने बनाया था उसके अंदर खामियां तलाश करेंगे। समझे, ये मत समझना मैंने बनाया, ये समझना कोई हफ्ती बंदा है और उसका काम एक ही है, उसको इस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं कि भाई इस सिस्टम में से गलतियां निकालो, ठीक है। तो आपने उस माइंडसेट के साथ अपने सिस्टम में, अपने कोड में बेतहाशा गलतियां निकालनी है, और उसको किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एफिशिएंट कर सकते हैं, आपने करना है। मेक सेंस? जब आप ये तमाम चीज़ें कर लेंगे, फिर आपने एक ही काम करना है, वो ये है कि जो भी चीज़ आपके जहन में आए आपने बनानी है। आपकी फैमिली में कोई बंदा है, उसको पढ़ाना है। यूट्यूब पे अपना चैनल बनाओ। ये मत सोचना कि भाई कैमरा अच्छा नहीं है, बात नहीं कर पाता, हकलाता हूँ, खैर यूट्यूब पे बनाओ। एक दिन कभी तो स्टार्ट करना है ना। स्टार्ट किसी का भी DSLR से, या कोई ज़बरदस्त किसी कोई भी अपना यूट्यूबर आप देख लें कि उसकी पहली वीडियो देखिएगा, हमेशा ऐसी होती है, ठीक है। तो कभी तो स्टार्ट होगा ना, तभी इवेंचुअली 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो टॉप नॉच कंटेंट डिलीवर कर रहा होगा। तो क्यों ना आप अभी स्टार्ट कर लें, ताकि 1 साल बाद अच्छा कंटेंट दे रहे हो। 1 साल बाद करेंगे तो फिर अच्छा कंटेंट 2 साल बाद डिलीवर कर रहे होंगे। तो कोशिश करें कि किसी को सिखा दें, अच्छा सिखाने में इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन सिखाने में मैं आपको इनिशियल लेवल पर बोलूँगा कि इसको मनी मेकिंग की तरफ मत लेके जाइएगा कि यार पैसे मिल रहे तो पढ़ाओ। ये आपके लिए अच्छा है, सही है कि आप समझिएगा कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपने टाइम की, क्योंकि पढ़ाने से बंदा ज़्यादा सीखता है। हाँ, जब आपका एक्सपीरियंस आ जाए फिर आपकी मर्जी है भाई, आप अपना कोई ट्यूशन खोल लें, आप कुछ भी कर लें, आप आराम से कर लें। लेकिन इनिशियल लेवल के ऊपर बस किसी को पकड़ के पढ़ा देना, क्योंकि पढ़ाने से मेरी आपको बहुत ही बरादराना एक राय है कि आपको बड़ा फ़ायदा होगा लिखने के लिए, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें थी, 6 चीज़ें।
अब जब आप कर लें तमाम चीज़ें, अब ये उनके लिए है जो कि हमारे साथ आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपने पाइथन बेसिक स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। हम आपको पढ़ाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन कोई हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे आपको दोबारा वेरिएबल पढ़ना, ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में सब कुछ पता है, आपको पता है फंक्शन क्या है। इट्स ऑल अबाउट सिंटैक्स, फॉर्मेट और कुछ उसके इस प्रोटोकॉल्स जो कि पाइथन के हैं, टाइपस्क्रिप्ट के नहीं है। ये टाइपस्क्रिप्ट के थे, पाइथन के नहीं है। वो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे रेदर देन कि मैं दोबारा या कोई भी जो भी आपको पढ़ा रहे होंगे वो दोबारा इस डिटेल में जाएंगे भाई वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एरे क्या होता है। अब अगर आपको ये चीज़ पता होगी ना, तो ये कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम ये नहीं होता कि भाई टाइपस्क्रिप्ट के अंदर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम या सी शार्प के अंदर या C++ के अंदर, नहीं। ये कुछ इंजीनियरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ रूल्स ऑफ थम्स होते हैं जो कि डजंट मैटर आप कौन सी प्रोग्रामिंग के अंदर काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो सब में ही 100% वर्क करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आप पाइथन में आएंगे तो आप टेक्निकली पहले ही बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। आप बस एक और लैंग्वेज सीख रहे हैं कि यार ये क्योंकि अभी बूम पे है या इससे मैं ज़्यादा अच्छे सिस्टम बना सकता हूँ, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। बाकी आपकी जो नॉलेज है वो पहले आप गेन कर चुके हैं, आप बस एक जुबान सीख रहे हैं सारा जगह बताओ, ठीक है। अगर मैं उर्दू बोलता हूँ तो अगर मैं अंग्रेजी की तरफ जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है मैं अपनी तमीज़ तहजीब सब कुछ भूल गया हूँ, मैं बात करने का तरीका भूल गया हूँ, मैं कुछ प्रोटोकॉल्स भूल गया हूँ, नहीं। मैं बस एक जुबान सीख रहा हूँ, उसमें मुझे पता है कि अगर कोई इंग्लिश में भी जोर से बोल रहा है इट मीन्स कि वो एथिकली रॉन्ग है, और अगर वो आराम से धीमे लहजे में बात कर रहा है इट्स मीन इट्स फाइन। सेम गोज फॉर उर्दू, अरबी, किसी में भी, ठीक है। चीख के बोलूँगा तो सामने समझ आएगा कि यार गलत बोल रहा है। तो वही बात कि बेसिक चीज़ें तमाम लैंग्वेजेस के अंदर डजंट मैटर आप कौन सी, पाइथन, C शार्प कुछ भी है, सेम रहती है। तो आपको DS से हर एक लैंग्वेज के अंदर बड़ा फायदा देगा। और यहाँ पे जितने भी मेरे साथी भी बैठे हैं सब ने डिफरेंट लैंग्वेज पे काम किया हुआ है। अब ये है, इन्होंने पाइथन पे भी किया हुआ है, इन्होंने टाइपस्क्रिप्ट पे भी किया हुआ है, उन्होंने जावा पे भी काम किया हुआ है, मैंने रस्ट पे भी काम किया हुआ है, और भी दीगर लैंग्वेज पे काम किया हुआ है। तो ये आपको सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है। किसी लैंग्वेज में कोई सिस्टम बहुत अच्छा बन जाता है, किसी में उतना अच्छा नहीं बन पाता। तो ये वन ओवर द अदर प्रायोरिटीज होती हैं डिफरेंट चीज़ों की बेस के ऊपर। मेक सेंस? तो ये मेरी तरफ से आपको छोटी सी सजेशन थी, भले आप कंटिन्यू करें ना करें, कर पाएँ ना कर पाएँ, ये चीज़ आपने फॉलो करनी है लाजमी। अपने आप से भले वादा कर लें या कुछ भी कर लें, ये आपने करना है, और आप वाकई मानेंगे जितने भी टाइम में आप ये कंप्लीट करेंगे कि आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बन के बनेंगे। किसी कोई सवाल यहाँ तक? जी नहीं, ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, तभी मैंने इसका बिल्कुल DS से तो बहुत बड़ा स्कोप है, उसके अंदर आप प्रैक्टिसेस पूछेंगे नहीं, वो आप आपके ऊपर है। क्योंकि अगर मैं लिस्टिंग करने जाऊँगा ना तो एल्गोरिथम बेतहाशा है आपके पास, ठीक है। तो मैं कोई लिस्ट नहीं बना सकता, लेकिन आपने बेसिक चीज़ें एल्गोरिथम में पढ़नी आपको खुद ही। तभी मैं बताऊँगा, मैं आपको टॉपिक बता दिए, आपको इवेंचुअली खुद ही क्लिक करने लग जाएगा एक टाइम के बाद कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं करना और क्या करना है, ठीक है। मैंने आपको वैसे टॉपिक बताया, मेक सेंस? ठीक है। जिस तरह आप फंक्शन पढ़ रहे थे तो फंक्शन में आपका अल्टीमेटली जहन में खुद ही आ गया कि यार इमीडिएटली वो फंक्शन पे थोड़ा कम जोर रखता हूँ, ये इतना दिख नहीं रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट जहन में है। तो इसी तरीके से जब आप हैंड्स ऑन करते हैं आपको खुद ही पता चल जाता है किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन मार्केट में है। दूसरों का कोड देखें, डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में जाएँ और देखें क्या चीज़ें वो फॉलो कर रहे हैं, उनका कोड कैसे है। कोड देखने से आप बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। बिल्कुल जी, हाँ नहीं, अच्छी बात। दूसरी चीज़ इट्स ऑप्शनल, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आप ये तमाम चीज़ें कर लेना तो आपने एक चीज़ करनी है, अगेन ऑप्शनल है, ठीक है। आप घबराए नहीं कि आपकी सारी चीज़ें बता रहे हैं ये वो, या आपने आराम से अपने हिसाब से करनी है चीज़ें। और बस मेरी तरफ से आपको सजेशन है जो कि आपको प्रोमिनेंट करेंगे, ठीक है। आपको हमेशा बहुत स्टैंड आउट करवाएंगे। एक चीज़ आपने देखनी है, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ओपन सोर्स बेसिकली डेवलपर्स की आसानी के लिए कुछ टूल्स, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। वो बना के लोगों ने गिटहब के ऊपर उनकी प्रोफाइल को या उनकी रिपो को पब्लिक कर दिया होता है। कुछ सेट ऑफ डेवलपर्स होते हैं, वो कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर किस चीज़ का? जो कि ज़्यादातर लोगों की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मज़े की बात ये होती है उसका कोड ओपन सोर्स पड़ा हुआ होता है, ठीक है। कोई भी जाकर उसके कोड में देख सकता है कि भाई क्या चल रहा है, किस तरह काम किया हुआ है। अब आप अगर अच्छी
तो हो सकता है आप उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के अंदर जाएं, उसका कोड पढ़ें और उसके अंदर से कुछ गलतियां तलाश कर पाएं या वल्नरेबिलिटी तलाश कर पाएं या कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मामला तलाश कर पाएं जो कि पोटेंशियली बहुत ही खराब है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप खुद उस कोड के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उस कोड के अंदर जाके चेंजेस करके अपनी पुल रिक्वेस्ट बना सकते हैं। ये भी चीज़ आपको स्टैंड आउट कराएगी कि आपकी प्रोफाइल पे आएगा कि भाई इस बंदे ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर कंट्रीब्यूट किया था जिसको लाखों बंदे इस्तेमाल कर रहे थे। There are so many software out there, open source software, open source system जिनको लाखों बंदे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपका उसके कोड लेवल पे किसी तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन चला गया तो ट्रस्ट मी वारे न्यारे होंगे, आपकी प्रोफाइल के लिए ये एक क्या कह सकते हैं छलांग की हैसियत रखेगा कि वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो इस पर गौर कीजिएगा। ये आप करेंगे कैसे, इसके लिए यूट्यूब के ऊपर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस होती हैं, वो आप देख लीजिएगा भाई हाउ टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आई गेस दैट्स ऑल देयर टू इट। इसकी पिक्चर ले लें, इसको देख लें, कुछ भी कर लें और हम आगे क्या अपना कंटेंट कवर करने की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? ऑल गुड, कूल, देख लो भाई। चलिए अब आते हैं अपने एक्चुअल कोड के ऊपर। ये हमने प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट क्लास के अंदर और मैं इसको अप एंड रनिंग करता हूँ। लोकल डेवलपमेंट सर्वर मैंने अप एंड रनिंग कर दी है। थोड़ी देर में कोड को बड़ा भी कर दूंगा ताकि आप लोग को दिख जाए। जस्ट मेक इट रन फर्स्ट। कुछ चीज़ें मैं आपको उस दिन दिखा चुका था कि क्लर्क का एक डैशबोर्ड होता है। अच्छा, क्लर्क किस किसने देखा था, कर जाकर एक्सप्लोर किया था अपने तौर पर? अच्छा था ना, आसान था, डेट सिंपल था, बहुत ही सिंपल। जिसने नहीं किया प्लीज़ क्लर्क देखिए, ये आप लोग के लिए बेतहाशा आसानी है। और जिसने कर लिया है, आपने एक स्टेप आप आगे हैं, लेकिन अब क्लर्क को थोड़ा निटी ग्रिटी डिटेल में डीप डाइव जाके समझे कि ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही पूरा आर्किटेक्चर बताया हुआ है कि भाई क्लर्क को हम किस तरीके से अप एंड रनिंग या वर्किंग में ला रहे हैं, तो उसको पूरा पढ़िएगा। खैर, मैं अपने डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ फौरन से और यहाँ पे आई गेस मेरी ऐप भी अप एंड रनिंग हो गई है, तो मैं यहाँ पे 3000 चला देता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने उस दिन आपके सामने Next.js में क्लर्क की इंटीग्रेशन की एक डॉक्यूमेंटेशन पेज खोला था और उसी को मैंने फॉलो किया था, आपके सामने किया था। कोई अलग से चीज़ या रॉकेट साइंस मैंने नहीं की थी। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आपके सामने ये साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ये आपको हम जाने देते हैं। ये साइन इन का बटन आ रहा है, ये किस तरीके से आ रहा है, ये हमें पता है कि हमने लेआउट के अंदर अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो यहाँ पे मैंने ये कोई चीज़ ऐड की थी कि भाई साइन आउट और उसके अंदर क्या है, साइन इन का बटन, और यहाँ पे साइन इन जिसके अंदर यूजर प्रोफाइल का बटन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई इफ एल्स नहीं लगाया हुआ, लेकिन क्लर्क क्या करता है, ठीक है, तो बस आपने इतने कोड पे देखना कि मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि यार किस चीज़ को कब दिखाना है, क्या करना है। ये तमाम चीज़ें क्लर्क खुद मैनेज करता है कि यार जब मैं लॉगिन होऊंगा तो ऑब्वियसली लॉगआउट का बटन दिखाना चाहिए, और जब मैं लॉगआउट हूँ तो क्या बटन दिखाना चाहिए, लॉगिन का। मेक सेंस? तो अब सबसे पहले तो मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ और यूजर्स में आता हूँ। एक यूजर बना हुआ, उसको डिलीट कर देता हूँ जल्दी से, ताकि यहाँ पे बिल्कुल क्लीन जैसा आपका था वैसे ही मामला मेरे पास भी बन जाए। आपको यूजर दिख रहा है आप लोगों को? सही है, मैं क्लर्क के डैशबोर्ड पे हूँ। वो एपीआई की मैं आपके सामने सब कुछ चीज़ें कॉपी की थी, वहाँ जाके पेस्ट की थी। नहीं याद तो डॉक्यूमेंटेशन दोबारा देख लीजिएगा, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी ऐप के अंदर और मैं बोलता हूँ कि यार क्यों ना लॉगिन हुआ जाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, किस बंदे ने परचेज किया उसकी आइडेंटिटी हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हमें पता हो कि कौन बंदा है, किससे कॉन्टैक्ट करना है, जिसको मैं ये फ्रेश लाइम या चॉकलेट मफिन डिलीवर कर रहा हूँ उससे कॉन्टैक्ट तो कर सकूँ मैं कम से कम। तो यहाँ मैं जाता हूँ और मैं साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपकी मर्जी, आप इसको जितना खूबसूरत दिखाना चाहते हैं दिखाएं, मैं इस झंझट में फिलहाल नहीं पड़ रहा। यहाँ से मैं साइन इन करता हूँ। ये मुझे अपने एक
यूआरएल के ऊपर ले गया, ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर यूआरएल चेंज हुआ। अब ये मुझे बोला साइन इनटू डेमो ऐप। डेमो ऐप याद है, मैंने क्लर्क के प्रोजेक्ट को नाम दिया था डेमो ऐप। आपकी जो भी प्रोजेक्ट होगा आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। आप दराज हो दराज लिख सकते हैं, आप शॉपिफाई हो शॉपिफाई लिख सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। जब आपने क्लर्क के ऊपर जो एप्लीकेशन बनाई थी उसका नाम यहाँ पे शो है। तो ये बोला साइन इन। आई नो कि मेरा अकाउंट ही नहीं बना हुआ, तो मैं साइन इन कैसे कर सकता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि डैशबोर्ड पे यूजर्स की लिस्ट में कोई भी यूजर मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि फिलहाल कोई भी यूजर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं अपनी ईमेल से लॉग इन करना चाहता हूँ, तो मेरी एक डेमो ईमेल है, मैं इसके साथ बोलता हूँ कि भाई मैं लॉग इन कर लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो देखिए एरर बता रहा है। एरर क्या बोल रहा है, नो अकाउंट फाउंड विद दिस आइडेंटिफायर। तो ऑब्वियसली ऐसे कोई ईमेल मौजूद ही नहीं है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। जैसे आपको वैसे पता है कि भाई ऑब्वियसली रजिस्टर होगी, अकाउंट होगा तभी तो सिस्टम में लॉगिन कर पाओगे। आप मौजूद ही नहीं होगे तो लॉगिन कैसे करोगे। तो मैं साइन अप पे जाता हूँ और साइन अप पे आके अपना ईमेल और पासवर्ड बताता हूँ। अब ये चीज़ें तो देखिए क्या चीज़ें बनी बनाई क्लर्क ने दे दी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। 2 फॉर्म बता दिए, साइन इन की फंक्शनलिटी, साइन अप की फंक्शनलिटी, ईमेल, पासवर्ड। ईमेल को चेक कर रहा है कि भाई यूजर मौजूद है तो आगे जाने दो, नहीं है तो एरर थ्रो कर दो। कुछ भी मैंने नहीं किया, ये तमाम चीज़ें क्लर्क हैंडल कर रहा है। अब मैं अपनी ईमेल पास करता हूँ यहाँ पे और मैं क्या करता हूँ, दूसरी जगह में अपना पासवर्ड पास करता हूँ। पासवर्ड कुछ भी बेसिक सर कर लेते हैं, लेकिन अब एक मजे की चीज़ देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ QYT 123। क्या लिखा है, QYT 123। जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा वो ये भी चेक कर रहा है कि कौन से मोस्ट कॉमन पासवर्ड हैं जिनको हैक करना आसान है। अगर यूजर वैसे कोई पासवर्ड डाल रहा है, लेट्स से 1 2 3 4 5 QWERTY ABC BCD, वो बोल रहे हैं ये बहुत ही कॉमन पासवर्ड है, कोई भी हैकर इसको क्रैक कर सकता है। आप अपने पासवर्ड को थोड़ा मुश्किल रखें ताकि उसको इन्फर करना भी मुश्किल हो। मेक सेंस? वेरी गुड। तो मैं आपको दिखाता हूँ और एक मुश्किल सा पासवर्ड रख देता हूँ, लेट्स से कुछ भी दे देता हूँ YT एंड समथिंग कुछ, और इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे कहीं मौजूद हो। लेट्स कम बैक टू हियर और यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड पेस्ट कर दिया, मैंने कुछ रैंडम पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। एक और मजे की चीज, कोई भी कुछ भी गलत ईमेल डाल के अपना अकाउंट बना सकता है। लेट्स से मैंने बोल दिया mubashir.imtiaz123@gmail.com, हालांकि मेरी जो ईमेल थी वो थी mubashir.imtiaz@gmail.com। अब जब मैं दोबारा लॉगिन होना चाहूंगा या वो ईमेल के थ्रू कुछ और प्रोसेसिंग करना चाहूंगा, वो ईमेल तो मैं ऑन ही नहीं करता था, वो तो गलती से मैंने पुट कर दी थी, तो मैं कंटिन्यू कैसे कर पाऊंगा। इनके पास इस चीज का भी हल है कि भाई हमने क्या किया है, आपने जो ईमेल बताई है ना, जो आपने अभी साइन अप होने के लिए ईमेल डाली है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसके ऊपर एक कोड भेज रहे हैं ताकि मेक श्योर हो जाए ये ईमेल आप ऑन करते हो और ये ईमेल वाकई दुरुस्त है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अभी ईमेल आई होगी, मैं इसको जल्दी से कोड को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। वैसे मैं आपके सामने अपना ईमेल बॉक्स खोलूंगा, तो मैं बस यहाँ से कोड देख के डालूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, आप में से भी किसी का अकाउंट बनवा दूंगा, अगर टाइम बचा भला कि आप लोग कर सकते हैं टेस्ट। तो इन्होंने मुझे भाई कोड भेजा हुआ है 455598, ठीक है। जैसे ही मैंने डाला उन्होंने बोला सक्सेस और मेरी अकाउंट बन चुका है। मैं दोबारा एप्लीकेशन के ऊपर आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूजर प्रोफाइल बन चुकी है। अब अगर मैं डैशबोर्ड के ऊपर आऊँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ तो मुबश्शिर इम्तियाज नाम का एक यूजर क्लर्क के ऊपर, उसके डैशबोर्ड के ऊपर बन चुका है विद 0 एफर्ट। आपकी एक ही एफर्ट है कि आपने क्लर्क पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, अपनी एप्लीकेशन बनानी है और वहां से API कीज लेके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करनी है। दैट्स इट। अब मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ये यूजर है, सही है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखिए वो पूरा बहुत अच्छा सा मॉडल भी दिखा रहा है कि भाई आप मैनेज अकाउंट करना चाहते हैं, ये उसकी ईमेल है, या फिर यहाँ से साइन आउट होना चाहता है। मैं से साइन आउट हो जाऊंगा, दोबारा साइन अप नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ साइन इन करूंगा तो मैं दोबारा एप्लीकेशन के अंदर आ जाऊंगा। लेट्स से अब मैं करता हूँ साइन आउट, दोबारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इन, क्योंकि वो हर चीज का ट्रैक रख रहा है। उसने पूरा मेरी एप्लीकेशन को इनकैप्सुलेट कर लिया। कैसे इनकैप्सुलेट कर लिया, वो कैसे की चीज को देख रहा है, आप देख सकते हैं कि लेआउट का पेज आ रही है, लेआउट का पेज आपकी Next.js का सबसे पेरेंट होता है, तो उसने क्या कर दिया, उसी को इनकैप्सुलेट कर लिया। तमाम कंटेंट को इस क्लर्क प्रोवाइडर ने कवर कर
डिस्प्ले कर रहा है। तो आप देख सकते हो दोबारा साइन इन आ रहा है। अब जब मैं साइन इन पे जाऊंगा, क्लिक करता हूं, तो अब क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है, बन चुका है, अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट अपनी ईमेल डालूंगा, वही वाली ईमेल जिससे मैंने अभी अकाउंट बनाया है, और मैं कंटिन्यू करूंगा। मुझे बोल रहा पासवर्ड दो, मैंने यहाँ पे पासवर्ड कहीं रख लिया था, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू। वो दोबारा मुझे लॉगिन होने के बाद मेरी एप्लीकेशन पे दोबारा भेज देगा। यहाँ पे अवतार आपके सामने दोबारा डिस्प्ले हो गया। क्या क्या ही बोलो, अब मैं क्या ही कहूँ, क्या बात है। ठीक है, अब आप इस यूजर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? ये तो आपके सामने यूआई पे दिख रहा है ना तमाम चीजें। अब आप इसको एक्सेस कैसे करें कि भाई मैं कहीं पे यूजर की ईमेल को इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, जब वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है, जिस तरीके से और मामला हो सकते हैं, तो मैं यूजर के डेटा को कैसे गेट करूँ जो कि क्लर्क के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे तो बस दिख रहा है, मुझे कोड लेवल पे इस यूजर का एक्सेस चाहिए। मेक सेंस? तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट.जेएस बोलता है, सॉरी क्लर्क बोलता है, अगर आप नेक्स्ट.जेएस सर्वर साइड रेंडरिंग यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेरे पास कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि आपको यूजर रिटर्न करता है। और अगर आप नेक्स्ट.जेएस क्लाइंट साइड पे यूज कर रहे हैं, उसके लिए मैंने कुछ हुक्स बनाए हैं। आपको पता है क्लाइंट साइड के ऊपर हुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपको यूजर रिटर्न कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने पेज के ऊपर आते हैं, जो कि मेरा रूट पेज था, गेस, हाँ ये रूट पेज है। ये क्या है, सर्वर साइड है, क्लाइंट साइड है भाई? सर्वर साइड रेंडर्ड है ना, पेज है, और पेज के अंदर मैंने कहीं यूज क्लाइंट लिखा हुआ, तो ये कौन सा है, सर्वर साइड है। तो ये क्या बोलता है कि भाई एक चीज है जिसको मैं बोलता हूं यूज यूजर के, यूजर तो वो हो गया ना, यूज यूजर तो हुक बन गया, और हुक क्लाइंट साइड होता है। यहां पर हम यूज करते हैं यूजर। देखते हैं बहुत सारी चीजें होती है हमारे पास, हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, वो कैपिटल आएगा, देख लेते हैं, नॉट श्योर कि कैसा आएगा। सबसे पहले तो आपके पास एक ऑथ भी होती है, ये ऑथ मंगाते हैं, ऑथ, ये पास आ गई ऑथ। क्या बोलता हूँ, कॉस्ट ऑथ इज इक्वल टू ऑथ। अच्छा, ऑथ के ऊपर हवर करें तो वो क्या बता रहा है कि भाई ऑथ यूज्ड बिफोर इट्स, यहाँ बोल देता हूँ ऑथ, यहाँ पे इसको मुझे कुछ और नाम देना पड़ेगा, यहाँ बोल देता हूँ ऑथेंटिकेशन। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कुछ नहीं किया, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये क्लर्क क्या दे रहा है। ये एक मेथड है जो कि आप देख सकते हैं, मैंने कहाँ से लिया है, क्लर्क से लिया, मैंने खुद कुछ नहीं किया। इसी तरीके से ये और भी चीज़ें देता है, आई गेस यूजर भी देता है आपको, ये यूजर इन्फो या दीगर उस तरह की चीज़ें, ये यूजर है आपके पास। तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं कि क्या क्या मेथड्स ये प्रोवाइड कर रहा है और आपको किस चीज़ की जरूरत है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं ये ऑथेंटिकेशन, ये ऑथ का जो मेथड है, ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है। तो कुछ नहीं करते, नीचे आके लॉक कर लेते हैं किस चीज़ को, अपनी ऑथेंटिकेशन को। और ऑब्वियसली क्योंकि सर्वर साइड रेंडर्ड पेज है तो इसके लॉग मुझे यहाँ पे दिखेंगे, आप देख सकते हैं, मुझे दिख गया। अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूं तो वो ऑथ के अंदर कुछ इस तरह की चीजें देता है, एक्टर अनडिफाइंड, ये वो सेशन है, ये वो स्क्रीन स्टार्ट हो गई है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको दोबारा करता हूं स्टार्ट। स्क्रीन शेयर हो तो प्लीज बताइएगा। दिख रहा है? ठीक है। ऑथ जो है वो हमें क्या दे रहा है, इस तरह का कुछ डेटा दे रहा है कि भाई इसके अंदर क्या है, आपके पास एक्टर है जो कि फिलहाल अनडिफाइंड है, आपके पास सेशन क्लेम्स आ रहे हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का भी याद है, मैंने आपको बताया था बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं, जॉट टोकन होता है, सेशन मेंटेनेंस होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे मुझे सेशन के क्लेम्स मिले हैं। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, तो इसने क्या किया हुआ है, मुझे सेशन आईडी दी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसने मुझे दी है, वो है यूजर आईडी। जरा इस यूजर आईडी के आखिरी के अल्फाबेट्स पढ़े आप, LAS। अब अगर मैं इधर आऊं डैशबोर्ड पे और इस यूजर को खोलूं, ये यूजर लॉगिन है ना भाई, अगर मैं इसको खोलूं, इसकी आईडी के एंड में क्या है,
आगे 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 अब दिख रहा है, वो दिख रहा है IAS जहां पे मेरा कर्सर है। तो टेक्निकली वो यही यूजर है जो कि अब आपको कोड लेवल पे एक्सेसिबल है। लेकिन ऑथ में मजा नहीं आया, ऑथ इज अ बिट टेक्निकल, ठीक है, सेशन क्लीन्स आ रहे हैं, डिफरेंट और मामला आता है, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा। क्यों ना एक और मेथड इस्तेमाल करें जो कि आपके लिए भी और मेरे लिए भी बहुत ज्यादा आसानी का बायस बनेगा, जो है इसके पास करंट यूजर। ठीक है, नाम से जाहिर है कि भाई करंट यूजर ला दो। अब ये कोई ऐसा यूजर नहीं जिसमें करंट है, बेसिकली ये वो यूजर है जो कि करंटली लॉग्ड इन है। मेक सेंस? तो हम क्या करते हैं, इस यूजर को देखते हैं, चलिए यहाँ से अवेट लगाते हैं, देखेंगे अगर एरर आएगा तो लगा देंगे, वरना यूजर लगा देंगे और यहीं पे यूजर भी इस्तेमाल करें। और मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं आपको रहने देता हूँ। नहीं सही है, ऑलमोस्ट हम सिंक किए। ठीक है भाई, मैंने अब कौन सा मेथड क्लर्क से इस्तेमाल किया है, करंट यूजर। ये हो सकता है मुझे ज्यादा यूजर फ्रेंडली वे के अंदर डेटा प्रोवाइड कर दे, ऑथ वाला तो थोड़ा टेक्निकल था। तो इसको अब मैं सेव करता हूं और यहां पे देखते हैं कि क्या डेटा मुझे मिलता है। अगर अब मैं नीचे आऊं, स्क्रीन दिख रही है, तो इसने तो पता नहीं क्या दुनिया जहान का क्या क्या डेटा मुझे लाकर दे दिया है। सबसे पहले तो इसमें हवर करते हैं, देखते हैं हमें रिटर्न क्या कर रहा है। ये रिटर्न क्या कर रहा है भाई, करंट यूजर कॉलम के बाद क्या दिख रहा है, प्रॉमिस है। और जब भी प्रॉमिस होता है तो उस मेथड को क्या करना पड़ता है, अवेट करना पड़ता है। ये एसिक मेथड, इसको क्या करना पड़ेगा, अवेट। इसलिए जो अभी आपको इतना ज्यादा डेटा दिख रहा था ना, बेसिकली ये पेंडिंग प्रॉमिस था। तो आपने कुछ नहीं करना, इस मेथड के आगे क्या लगाना है, अवेट लगाना है, ताकि वो करंट यूजर को लाने में थोड़ी देर लग रही है ना, वो वेट करे, जब यूजर आ जाए तो इस यूजर वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करे। तो यहाँ पे बोल देता हूँ अवेट। याद रखिएगा, जब आप अवेट लगा रहे हो तो जो आपका पेज हो या जो आपका फंक्शन हो क्या होना चाहिए, एसिंक होना चाहिए, वरना थोड़ा सा आप लोग के लिए मसला होगा, आप घबरा जाएंगे। अब अगर मैं नीचे आऊं तो अब कुछ यूजर फ्रेंडली डेटा दिख रहा है। अगर अब मैं नीचे आऊं तो देखना यूजर के अंदर सबसे पहली चीज क्या आ रही है, यूजर आईडी। क्या यूजर का पासवर्ड इनेबल्ड है? ठीक है, आपने देखा था मैं पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हुआ था। ये TOTP इनेबल्ड, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। आप मोबाइल वेरिफिकेशन की, भाई मोबाइल भी मुझे चाहिए नंबर, तो आप उसका मोबाइल जाके इनेबल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप चाहते हैं भाई जो कोई फर्स्ट टाइम साइन अप हो रहा है तो वो ईमेल पासवर्ड तो दे रहा है लेकिन अपना मोबाइल नंबर भी दे, तो आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके आपके पास ऑप्शन होते हैं मोबाइल नंबर। सही है, ये दिख रहा है। जब ये आप इनेबल कर देंगे तो वो ईमेल भी देगा, पासवर्ड भी देगा और अपना मोबाइल नंबर भी देगा। और मोबाइल नंबर पे भी उसको वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड डालेगा, फिर जाके उसका नंबर वेरीफाई होगा। इनिशियली ये प्रो प्लान के ऊपर होता है, फ्री पे ये अवेलेबल नहीं है। अगर आपको यूज करना है तो आपको प्रो के ऊपर स्विच करना पड़ेगा, लोकल पे आप कर सकते हैं। ठीक है, सही है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आगे नीचे चलते हैं। आपके सामने दिख रहा है कि भाई यूजर क्रिएट कब हुआ था, ये टाइम स्टैम्प्स है। ठीक है, मिली सेकेंड्स के अंदर ये लिखा हुआ है पूरे डेट। सेम गोज फॉर नीचे आते हैं, इसने आपका इमेज यूआरएल दे दी है। और नीचे आओ अगर तो ये ईमेल्स आपको दिख रही है कि भाई ईमेल्स हैं जिसके अंदर मेरी जो ईमेल एड्रेस थी वो क्या थी, bashir.imtiaz123 जो डेमो है @gmail.com। तो ये कोई काम की चीज है। अब इसमें से मैं इस ईमेल एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ या जो भी इंफॉर्मेशन मैंने एक्सट्रैक्ट करनी है मैं कर सकता हूँ और अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मैं जब ऑर्डर कर रहा हूँ तो क्यों ना यूजर की आईडी और यूजर की ईमेल भी पंच करके ऑर्डर को आगे भेजूं, ताकि जब मुझे यूजर से कांटेक्ट करना हो तो उसका नंबर भी मेरे पास मौजूद हो। इसी तरीके से आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। क्लर्क बहुत सिंपल है, लेकिन अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसको ट्राई करें और इसको इस्तेमाल करें। बड़ी जबरदस्त चीज़ है, पर्सनली हमने बड़ा यूज़ किया इसको। तो ये एक फंक्शन है। इसी तरीके से आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखिएगा, बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे मेथड्स हैं। आपको क्या चाहिए आप उसको इस्तेमाल कीजिएगा और आप इसकी मदद से अपनी सिस्टम के ऊपर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन भी इसकी मदद से कर सकते हैं। आप ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं क्लर्क की मदद से। अब मैं बोलता हूं कि यार ऑथेंटिकेशन तो कर ली आपके सामने, यूजर रजिस्टर हो गया, यूजर लॉगिन हो पा रहा है, ऑथराइजेशन कैसे करें? ऑथराइजेशन याद है कि परमिशन राइट्स की बेस के ऊपर उसको परमिशन देना कि भाई वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। तो मैं आपके सामने बहुत ही बेसिक सा रखता हूँ।
इसके अंदर वैसे पूरा परमिशन का और रोल्स का एक मॉड्यूल है, लेकिन लेट मी कीप इट सिंपल। वो क्या है कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं इस यूजर के पास आता हूँ, यूजर्स में आता हूँ, इसको जरा गौर से देखिएगा, आपका थोड़ा जहन खुलेगा। मैं यूजर में आता हूँ और अपने यूजर को खोलता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ अपने यूजर को ओपन करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि यार मेटा डेटा का एक आपके सामने विंडो है। मेटा डेटा क्या है? मेटा डेटा के अंदर आप यूजर से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है और अनसेफ भी हो सकती है। अभी डेमो के लिए आपको दिखाने के लिए मैं इसकी पब्लिक मेटा डेटा के अंदर कुछ डेटा ऐड कर देता हूँ, मेक सेंस। मैं करता हूँ इसके पब्लिक मेटा डेटा को एडिट, ठीक है, वहां पे आ जाता हूँ और यहां पे मैं बोलता हूं कि भाई प्रोडक्ट एक्सेस, सही है, या सिर्फ एक्सेस लिख लेते हैं कि भाई इसको किस किस चीज का एक्सेस है। और यहां पे मैं एक एरे बना देता हूं और एरे के अंदर मैं लिख देता हूं कि भाई होम, ठीक है। मैंने क्या लिखा इसके मेटा डेटा के अंदर? एक एक्सेस का ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड की है, उसके अगेंस्ट मैंने एक एरे बनाया और एरे के अंदर क्या लिख दिया? होम। इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये यूजर जो है ना, ये होम का पेज एक्सेस कर सकता है। समझा रही हो बात कि मेरे पास होम का पेज जो है वो ये यूजर एक्सेस कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके अपने इस मेटा डेटा को सेव कर देता हूँ। इसको रिमूव कर दिया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये थोड़ा सा मसला करता था, यहाँ पे मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा वापस से। मैं बोलता हूँ भाई एक्सेस और एरे बनाता हूँ कि मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं ना, और यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई ये मैं सेव कर लेता हूँ, सही है। अब आप देख सकते हैं इसके मेटा डेटा पब्लिक के अंदर एक की बन गई एक्सेस, और जिसके अंदर एरे है और एरे के जीरो इंडेक्स पे क्या प्रॉपर्टी मौजूद है? होम, या क्या वैल्यू मौजूद है? होम। और अगर मैं यहाँ पे आके अपनी पेज को दोबारा रिफ्रेश करूँ होम के ऊपर, तो मुझे यूजर दोबारा यहाँ पे लॉग होगा। और अब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे पब्लिक मेटा डेटा मिल रहा है, दिख रहा है। अब मैं इस यूजर की इस प्रॉपर्टी को ले सकता हूँ और इसके एरे के अंदर चेक कर सकता हूँ कि क्या इसके अंदर होम लिखा हुआ है। अगर होम लिखा हुआ है तो इसको इस पेज का एक्सेस दूं, वरना उसे इस पेज पे ना आने दूं। जल्दी से मैं काम करता हूँ, यहाँ पे आगे पेज बनाता हूँ आपकी ऐप के अंदर, और मैं इसको बोल देता हूँ कि भाई नॉट ऑथराइज्ड डॉट, सॉरी ये तो आपका फोल्डर बनेगा टेक्निकली। इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहाँ पे आगे फोल्डर बनाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ नॉट ऑथराइज्ड, ठीक है। मैं एक पेज बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया नॉट ऑथराइज्ड। इसके अंदर मैं पेज बना देता हूँ, पेज डॉट टीएसएक्स, और इसके अंदर प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करता, जस्ट कीप इट सिंपल। यहाँ पे मैं आगे बोल देता हूँ कि भाई ये कौन सा पेज है? नॉट आउट का पेज है, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ठीक है, रॉकेट साइंस किया मैंने, एक पेज बनाया सिंपल सा जो नॉट ऑथराइज्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके चेक करता हूँ। क्या चीज़ चेक करता हूँ? सबसे पहले तो ये यूजर का वेरिएबल है जिसके अंदर तमाम डेटा मौजूद है। इसमें से मैं एक चीज़ निकाल लेता हूँ जो कि क्या है? मेटा डेटा, और बोलता हूँ यूजर डॉट पब्लिक मेटा डेटा। एक प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, सही है, वो क्या है? पब्लिक मेटा डेटा। इसके अंदर अभी जो मैंने डैशबोर्ड में जाके एक्सेस इज इक्वल टू एरे के अंदर होम डाला था, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इस मेटा डेटा को ब्लॉक करता हूँ। सबसे पहले तो बोलता हूँ मेटा डेटा, हिट इंटर, और अब नीचे आता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने मुझे यहाँ पे दे दिया है एक्सेस इज इक्वल टू होम, मेक सेंस, ठीक है, कूल। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आके मैं चेक लगा सकता हूँ। क्या चेक लगा सकता हूँ? मैं बोल सकता हूँ कि भाई इफ मेटा डेटा के अंदर क्या है? प्रॉपर्टी डॉट एक्सेस है, ठीक है, डॉट एक्सेस, और उसका मैं क्या लेता हूँ? जीरो इंडेक्स। आपके पास और भी तरीके आप इसके ऊपर लूप थ्रू कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ इस चीज को अप एंड रनिंग करने की। इज इक्वल टू होम, ठीक है। तो इसको आगे जाने देना, एल्स क्या कर देना?
रीडायरेक्ट कर देना। कहाँ पे? मेरे पेज का नाम क्या था? नॉट ऑथर, स्पेलिंग सही है भाई? ठीक है। तो ये आपके सामने एक चीज आ गई है, इसको मैं ये कर लेता हूँ ताकि ये करते हैं ब्राउज़र बंद करे। तो आपको एरर दिख रहा है, इसके ऊपर आपने गौर नहीं करना, जस्ट लीव इट एज इज। ये रीडायरेक्ट इसने कहीं और से निकाला है बस। हाँ, आपने रीडायरेक्ट भाई जब भी इंपोर्ट करें ऊपर जाके देख लीजिएगा रीडायरेक्ट टास्क कहाँ से है। आपने नेक्स्ट का रीडायरेक्ट पिक करना है, देख रहे हैं? नेक्स्ट नेविगेशन ये वाला लेना है। पहले ऊपर जो रीडायरेक्ट था वो इंपोर्ट हो गया था। अब अगर मैं इसको सेव करूं और मैं अपने पेज के ऊपर आऊं, क्या ये मुझे पेज को एक्सेस करने देगा? करने देगा कि नहीं करने देगा? होम क्या है? इसके पास एक्सेस है, तो उसने मुझे करने दिया, राइट? लेकिन वही चीज अगर मैं बोल दूं कि भाई होम नहीं, लेट से कुछ और हो, एडमिन का पेज है, तो इसको एक्सेस करने देना, वरना नहीं करने देना। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, उसने मुझे कहाँ पे भेज दिया? नॉट ऑथराइज्ड। दिस इज द वे यू कैन अचीव ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अपने यूजर बनाओ, उसका मेटा डेटा इज नॉट अ गुड अप्रोच। आप एक और तरीके से देखिएगा किस तरीके से मैं यूजर की परमिशन को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप उस तरीके से अपने यूजर का स्कोप सेट कर सकते हैं कि वो कौन से पेजेस एक्सेस कर सकता है, कौन से नहीं कर सकता, और क्या एक्शन है जो परफॉर्म कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मेक सेंस? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्लर्क इख्तिताम पजीर होता है और 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर अपने अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। नमाज, चले नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। इट्स 8:27, हम 8:37 के ऊपर हम मिलते हैं और 37 पे आ जाइएगा। देयर इज अ टॉपिक जो आपको समझ आना बहुत जरूरी है। उसके बाद चलते हैं कोड में दोबारा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, ये एरर आप लोग के लिए होमवर्क है, इसलिए आपने इसको फिक्स करना है। बहुत आसान तरीके से इसको फिक्स करना है, बहुत सिंपल है।